मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि चाइना के माउंटेन्स के अंदर बहुत साल पहले कुछ फॉसिल्स यानी कि हड्डियाँ पाई जाती हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने एक टीम बनाई जिसका नाम ब्यूरो 749 रखा था। वो लोग जब साइंटिस्ट के साथ उस केव के अंदर गए तब उन्हें वहाँ पर कुछ हड्डियों का ढांचा मिलता है। वो ढांचा इंसान के सर जैसा तो दिख रहा था लेकिन वो इंसान का बिल्कुल नहीं लग रहा था और देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो दो लोगों का ढांचा हो, यानी किसी दो इंसान के सर के ढांचे को एक साथ जोड़ दिया गया हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉमेडी यानी जहाँ जिसका नाम ब्यूरो 740 है वहाँ पर खुदाई की जा रही है। शायद वो लोग वहाँ पर किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं और जैसे ही उन लोगों को किसी बहुत बड़े जायंट क्रिएचर का सर मिलता है तो वो लोग उसको बाहर निकालते हैं और जिसे बाहर निकालते ही उस केव के अंदर धमाका हो जाता है और इसकी वजह से वहाँ सब कुछ तबाह हो जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद साइंटिस्ट यांग इसके अंदर रिसर्च करना चाहते थे और वो बिल्कुल आसान नहीं था और इसलिए वो बहुत इस काम के लिए बहुत से सोल्जर्स को चुनते हैं और इसके अंदर इनकी बेटी यान पिंग भी थी। और इसी के साथ हम एक मेन कैरेक्टर यू बाई को भी देखते हैं। यू बाई और उसके टीम के साथ साथ उसके दोस्त और बहुत से लोग भी थे और हम देखते हैं कि वो सब लोग केव के अंदर जा रहे थे। आगे पहुंचने पर वहाँ पर पता चलता है कि ये तो वो जगह है जिसका नाम घोस्टली ट्राइब था, यानी कि जहाँ पर भूत रहा करते थे, लेकिन वो सब खत्म हो जाने के बाद अब कोई नहीं था। और उस गुफा से आगे बढ़ने पर वो लोग माउंटेन की दूसरी तरफ निकलते हैं जहाँ बर्फ़ पर उन्हें एक निशान नज़र आता है और इन्हें एक किसी बड़े जानवर के पैर का निशान दिखाई देता है और जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट ही बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और इसके बाद तुरंत उन्होंने अपने हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर दिया था। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उन्हें बहुत सारे चमगादड़ नज़र आते हैं और वो बिल्कुल आम बेट जैसे नहीं थे क्योंकि वो उससे कुछ डिफरेंट थे और उनका कलर भी ब्लू था। और यहीं पर तुरंत वो बेट्स साइंटिस्ट यान पर हमला कर देते हैं, लेकिन इतने में ही एक जवान उसको पकड़ लेता है और जिस हाथ से उसने पकड़ा था उसी वक्त उसका हाथ तुरंत जलने लगता है और इसके बाद उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और ये पूरे जल जाते हैं और हमें पता चलता है कि इनको फायर बर्ड्स भी कहा जाता है। और यहाँ पर तो ये लोग किसी न किसी तरह बचकर बाहर निकल जाते हैं, पर इनके पीछे तो एक मॉन्स्टर भी पड़ा था और इनकी मुसीबत कम ही नहीं हो रही थी। और जैसे ही वो मॉन्स्टर अपना पैर माउंटेन पे रखता है तो माउंटेन पे जमी बर्फ़ नीचे ढलने लगती है और इसकी वजह से वहाँ पर बर्फ़ का तूफान आ जाता है और यहाँ पर तो ये लोग बचकर भागने लगते हैं, लेकिन इस बर्फ़ के अंदर बहुत से लोग दबकर मर गए थे और बाकी तो लोग अपनी जान बचाने के लिए खाई में कूद जाते हैं। लेकिन उन लोगों की वहाँ भी किस्मत ख़राब होती है क्योंकि उस खाई के अंदर भी जो बर्फ़ जमी थी वो नोकदार थी, क्योंकि बहुत से लोग बहुत स्पीड में गिर रहे थे तो उसके अंदर घुस जाती है। और अब हम देखते हैं मेन कैरेक्टर्स को युआन बी और सिंग पिंग की, जो कि एक रोप से दोनों बंधे हुए होते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक पत्थर के ऊपर लटके रहे होते हैं और यहाँ पर इनकी रस्सी टूटने की वजह से ये दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है और यहाँ युबाई को होश आ जाता है और वो लकीली ज़िंदा भी बच गया है और उसके साथ यान पिंग भी है और साथ ही साथ साइंटिस्ट यांग और उनका दोस्त भी बच गया था। और अब साइंटिस्ट यांग उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये लोग एक टावर तक पहुंचते हैं और जिसका नाम होता है डीमन टावर। और यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि साइंटिस्ट यांग इस जगह को काफ़ी सालों से ढूंढ रहे होते हैं। अब ये साइंटिस्ट जैसे ही उस सामने रखी मोमबत्ती को जलाते हैं तो वैसे ही उस टावर के अंदर भी रोशनी होने लगती है और जैसे उन्होंने आग लगाई थी एक बहुत लंबी आग की रोशनी भी दिखाई देती है। और यहाँ पर साइंटिस्ट यांग कहते हैं कि ये टावर बहुत अरसों से बंद है और ये किसी का इंतज़ार कर रहा है कि कोई आए और इसे खोले, और इसीलिए वो अब इन दोनों को अंदर जाने का कहता है। उन दोनों के अंदर जाते ही टावर के ऊपर वाला हिस्सा खुलने लगा था जहाँ से बहुत तेज़ रोशनी नीचे आ रही थी, जैसे उन्होंने कोई सूरज का दरवाज़ा खोल दिया हो। और इसी से बाहर हम देखते हैं टावर के बाहर बहुत से लोगों की आत्माएं और बाहर पत्थर रखे हुए सब हवा में उड़ने लगे थे। जब तक ये टावर पूरी तरह से खुल पाता तो युबाई का दोस्त उस कैंडल पर गिर जाता है जो मोमबत्ती साइंटिस्ट ने जलाई हुई होती है और उस मोमबत्ती के बजते ही वो टावर भी बंद हो जाता है।
और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये सब कैप्टन ने जानबूझकर किया था, क्योंकि वो डीमन टावर को नहीं खोलना चाहता था। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और इन दोनों की बात हो ही रही थी कि वो पहले वाली फायर बेट्स यहाँ पर वापस आ जाती हैं, और यहाँ पर ह्यू बाई का फ्रेंड बाकी लोगों को भगा देता है और वो खुद बेट्स के आगे चारा बनकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही सारे लोग बाहर चले जाते हैं और ये फायर बेट्स उस पर हमला करने लगते हैं, तो ये ग्रेनेड खोल देता है, और इसके बाद ये तो मर ही गया था और साथ ही साथ वो बेट्स भी मर जाते हैं। और यहीं पर थोड़े बेट्स बचकर भाग जाते हैं और इन दूसरे लोगों का पीछा करने लगते हैं। और यहाँ पर ये तीनों लोग बचकर एक वाटरफॉल तक पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर एक बैट ह्यू बाई पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर यान पिंग उसे जल्दी से पानी में फेंक देती है और खुद भी उसके साथ साथ पानी में जंप कर देती है। और अब वो पानी में भी गिर चुके थे। अब ये लोग पानी में भी नहीं बचे थे, क्योंकि पानी के अंदर भी एक बहुत बड़ा खौफनाक जानवर था। और इसमें ह्यू बाई तो बच गया, लेकिन उसने यान पिंग को पूरा खा लिया। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ह्यू बाई एक हॉस्पिटल में पाया जाता है, और यहाँ पर उसकी टीम के डायरेक्टर 749 ब्यूरो के टीम के कि हमारी पूरी की पूरी टीम मर गई है और सिवाय तुम्हारे, और तुम ही हो जो बच। सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उसके हादसे में उसकी फ्रेंड यान पिंग भी मर जाती है। इसके बाद वो ये नौकरी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ से जाकर एक लाइब्रेरियन की जॉब ढूंढने लगता है। यहाँ पर मिस्टर योंग उसे अपनी लाइब्रेरी में रख लेते हैं। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर ह्यू बाई को अपना बचपन का एक दोस्त मिलता है की तरफ। और यहाँ दूसरी तरफ हम ब्यूरो 749 को देखते हैं, यानी उस टीम को जिसमें ह्यू बाई काम किया करता था, जिनको एक पुराने कॉफिन में से यान पिंग मिली थी। लेकिन यहाँ अजीब बात ये थी कि ये जिंदा थी और इसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। शायद वो उस एक्सीडेंट की वजह से सब कुछ भूल गई थी। ये दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यान पिंग के फादर भी जिंदा होते हैं, और ये एक्सीडेंट वाली जगह से 1200 मील दूर मिले थे। और इसके बाद सीन कट होकर हमें एक तबाह हुआ शहर दिखाई देता है और इसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई रहता ही ना हो, क्योंकि इस पर बहुत से अजीब क्रिएचर्स ने अटैक कर दिया था। और यहाँ हम साइंटिस्ट यांग को उसकी टीम के डायरेक्टर से मिलते हुए देखते हैं, और यहाँ पर साइंटिस्ट डायरेक्टर को कुछ बता रहे थे। ये वो बात थी जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह हुआ था। ये बताते हैं कि गलती से मैंने दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया था, जिसकी वजह से बहुत से क्रिएचर्स और एलियंस वहाँ से वापस यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ आकर वो तबाही फैला रहे हैं, और अब ये सब मुझे ही रोकना होगा। लाइब्रेरी के ज़रिए ह्यू बाई को पता चल जाता है कि साइंटिस्ट यांग पहले भी वहाँ पर गए हुए हैं, और इवन उन्होंने उस टावर पर किताब भी लिखी है। और अब ये वो सोचकर हैरान था कि वो दोबारा ये टावर क्यों ढूंढ रहे हैं, और अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस डीमन टावर के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है। और ये करते हुए अचानक से उसकी कमर पर आग लगने लगती है, और यहाँ पर ह्यू बाई का फ्रेंड उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आग नहीं बुझती और ये अपने फ्रेंड को ही मारकर दूर गिरा देता है। और यहाँ पर ये अपनी पावर से सारी चीज़ें हवा में उड़ा देता है। और तभी यहाँ पर मिस्टर वैंग आते हैं, और यहाँ पर मिस्टर वैंग आकर अपने मैजिक से सारी चीज़ें नीचे करते हैं, और यहाँ ह्यू बाई की बॉडी से आग भी बुझने लगती है। सवाल ये था कि ह्यू बाई के अंदर इतनी सारी पावर्स कैसे आ गई। और यहाँ हमें मिस्टर वैंग के ज़रिए पता चलता है कि फायर बेट्स के अटैक की वजह से ह्यू बाई के अंदर इतनी सारी पावर्स आ गई हैं। और इसके दरमियान हमें ये पता चलता है कि मिस्टर योंग कोई आम लाइब्रेरियन नहीं है, बल्कि वो एक वॉल्ट के कीपर हैं, यानी वो पुराने कस्टम्स का ख्याल रखते हैं। और ये सब देखते ही देखते मिस्टर वैंग उस जगह को पूरे वॉल्ट में चेंज कर देते हैं। और यहाँ मिस्टर वैंग लोगों को बताते हैं कि 10,000 साल पहले इस जगह पर एलियंस आ गए थे। और डीमन टावर वो जगह है जहाँ पर वो लोग अर्थ पर आए थे, यानी वो टावर उनका है। यानी वो बताते हैं कि वो डीमंस इंसानों को नुकसान पहुंचाने लगे थे, और इसीलिए ह्यू बाई के पेरेंट्स ने उन्हें मार दिया था। और वो डीमन टावर था यानी जहाँ से वो एलियंस आया करते थे,
उसको अपनी बॉडी के ज़रिए सील कर दिया था। और यहीं पर हम यानी थोड़ा समय पहले देखें, यानी जहाँ पर मिस्टर टियांग डायरेक्टर को बता रहे थे कि मैंने टावर का दरवाज़ा खोला था, तो उन्होंने असल में वो टावर ही ओपन किया था, जिनकी वजह से कुछ एलियंस अर्थ पर आ गए थे। और यहाँ पर लाइब्रेरियन बताते हैं कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने ही इसे सील किया था तो तुम्हारे ब्लड की वजह से ही ये खुला है। और यहाँ हमें समझ आया कि क्यों ह्यूबाई को साइंटिस्ट वहाँ तक लेकर गया था। और यहीं पर मिस्टर वैंग ये भी बताते हैं कि 10,000 साल पहले जब इसके पेरेंट्स ने उन एलियंस को इनकी दुनिया में वापस भेजा था, तो कुछ एलियंस यहीं पर छुप कर रह गए थे, जिन्होंने इंसानों से शादी कर ली और उनके बच्चे अब हाफ ब्लड हैं, यानी वो आधे इंसान हैं और आधे एलियंस। और यहीं पर हम दूसरी तरफ साइंटिस्ट टियांग को देखते हैं, जो कि अपने ग्रुप को छोड़कर कहीं पर चला गया था। और जाते वक्त उन्होंने अपनी डायरेक्शन लिख दी थी कि वो कहाँ पर जाएंगे। और इसलिए अब 749 के डायरेक्टर ह्यूबाई के पास आते हैं ताकि वो साइंटिस्ट को ढूंढने में उनकी हेल्प कर सके। तो यहाँ पर ह्यूबाई उसे कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, जिस बात पर ये बताते हैं कि हमें कुछ दिन पहले यानपिंग मिली थी, उसके कहने के अकॉर्डिंग तुम ही हो जो साइंटिस्ट को ढूंढ सकते हो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ह्यूबाई यानपिंग की जिंदा होने की खबर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अब जाकर ये बात मिस्टर वैंग को बताता है। और यहाँ पर मिस्टर वैंग उसे बताते हैं कि तुम उन्हें ढूंढने के लिए उस टावर में नहीं जा सकते, क्योंकि जब तुम इससे पहले जब गए थे तब उस टावर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे एलियंस यहाँ पर आ गए थे। इन ह्यूबाई बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। और यहाँ ह्यूबाई के बचपन का फ्रेंड भी उसके साथ जाने की रिक्वेस्ट करने लगता है और वो दोनों मिलकर यानपिंग के पास जाने लगते हैं। लेकिन ह्यूबाई को उसके पास जाने पर बहुत दुख हुआ था, क्योंकि यानपिंग को उसका पिछला हुआ कुछ भी याद नहीं था। और वो अपने आप को शेरली के नाम से ह्यूबाई से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब यानपिंग के पास साइंटिस्ट का एक स्टूडेंट आता है, जो कि उन्हें ढूंढने के मिशन में लीडर था। अब ये सब साथ मिलकर साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद वो लोग थोड़ी देर आराम करने लग जाते हैं। जब वो लोग इस सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पूरा धुआं और तूफान आ रहा था। वो लोग बचकर वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन इस भागा दौड़ी में उनके कुछ साथी बिछड़ जाते हैं। अब कुछ लोग उस शहर में आ गए थे, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि एलियंस ने वहाँ पर हमला कर दिया था। वही शहर। ये लोग उस शहर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि ह्यूबाई का फ्रेंड भी यहाँ पर बिछड़ गया था। जैसे ह्यूबाई को पता चलता है तो वो भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उनके ग्रुप का एक बूढ़ा आदमी उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर उनके साथ हमारे जानवर हुए तो वो कभी भी रास्ता नहीं भटकेंगे, क्योंकि इस पूरे शहर के रास्ते उन जानवरों को याद होते हैं। और यहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं ह्यूबाई के फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं जो उन सब से बिछड़ गए थे, जहाँ पर उन पर एक बहुत ही अजीब मॉन्स्टर अटैक कर देता है। उनमें से काफ़ी सारे लोगों को मार भी देता है। और वो दोनों के पास एक साइकिल मिल जाती है और वो दोनों भागकर ह्यूबाई तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ ह्यूबाई तक पहुँचने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और ये रोते हुए सबको क्रिएचर्स के बारे में बताने लगता है और सबसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब ह्यूबाई अपने मिशन लीडर को चलने के लिए कहता है। अभी मिशन लीडर ये कहता है कि नहीं, हम ये मिशन नहीं छोड़ सकते। और यहाँ वो अपना मेन मकसद बताता है और वो कहता है कि हमारा मकसद सिर्फ साइंटिस्ट को ढूंढना नहीं है, बल्कि उन क्रिएचर्स को भी ढूंढना है जो लोगों को मार रहे हैं। तभी मिशन लीडर कहता है कि तुम लोग डर कर यहाँ से क्यों भाग रहे हो, या तुम उन सब लोगों को भूल गए हो जो माउंटेन्स पर तुम्हारे साथ गए थे और सब के सब मर गए थे। और ये बात सुनकर ह्यूबाई भी इमोशनल हो जाता है और उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी बीच में उन्हें क्रिएचर्स की भी आवाज़ आने लगती है। सभी लोग अपने वेपन्स लेके तैयार हो जाते हैं। तो जैसे वो मॉन्स्टर अटैक करता है, ये लोग उस पर फायरिंग करके उसे गिरा देते हैं। लेकिन यहाँ मुसीबत नहीं टली, क्योंकि उनके पीछे एक और क्रिएचर आ गया। वो लोग दूसरे मॉन्स्टर को भी शूट कर रहे थे और वो मॉन्स्टर बच रहा था। वो मॉन्स्टर आगे भाग जाता है और उसके पीछे यानपिंग यानी शेरली भी भाग रही होती है। अब यानपिंग को देखते हुए
ह्यूबाई भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। अब ये लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पूरे छत पर इंसानों की लाशें लटक रही होती हैं और वहीं पर उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है ज़मीन में। और यहाँ बाहर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और यहाँ पर वो लोग उनसे लड़ने की तैयारी करने लगते हैं, जबकि ह्यूबाई उस गड्ढे से होकर एक टनल में पहुँच गया था और वो टनल से एक ऐसे वर्ल्ड में पहुँच जाता है जो कि मिस्टर वैंग ने उसे दिखाई थी और जिसके बारे में उसने बताया था कि उस वर्ल्ड का ख्याल वो खुद रखते हैं। और यहाँ पर एक क्रिएचर उस वर्ल्ड पे अटैक कर देता है। क्रिएचर्स के अटैक की वजह से ह्यूबाई वहाँ पर गिर गया था। तभी यहाँ पर शेरली आ जाती है। वो उस क्रिएचर से ऐसे मिलती है जैसे वो उसका पेट हो। वो क्रिएचर भी उसके साथ नॉर्मल बिहेव करता है और यहाँ पर शेरली अपनी पावर से ह्यूबाई की बॉडी को उठाकर वहाँ पड़े कॉफिन में डाल देती है। यहाँ पर शेरली ह्यूबाई की बॉडी को उठाकर कॉफिन में डाल देती है और उस कॉफिन के अंदर ह्यूबाई के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं और उसकी आँख खुलने पर वो डीमन के टावर में था जहाँ पर हमने शुरुआत में देखा था। यहाँ पर हमें पिछला पास्ट दिखाया जाता है कि वो जब यानपिंग उस क्रिएचर के अंदर थी तो क्रिएचर उसे उठाकर टावर तक लेकर आई थी और उसके वहाँ पहुँचते ही उस टावर के अंदर से एक लाइट प्रोड्यूस हुई थी जो कि असल में एक सोल थी और उसने मैजिक किया था और पूरी की पूरी यानपिंग चेंज हो गई थी। यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि यानपिंग की बॉडी में किसी और की सोल आ जाती है और जिसका नाम शर्नी, यानी शर्नी भी एक एलियन हो सकती है। हमें दिखाया जाता है कि शर्नी ही उन क्रिएचर्स की हेल्प से उन लोगों पर अटैक करवा रही थी और यहीं पर शर्नी उसके कुछ फ्रेंड्स पर अटैक करवाता है, लेकिन ह्यूबाई का फ्रेंड उसे अपनी बस में बुला लेता है, लेकिन वो क्रिएचर उनका पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ की वो क्रिएचर सारी की सारी बस को तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दोबारा डीमन टावर। यहाँ पर ह्यूबाई था, यहाँ पर शर्नी जिसने चेनपिंग को उनसे काबू में रखा था वो ह्यूबाई को कहती है कि तुम ये टावर खोलो। जैसे पहले पता चला कि ह्यूबाई वो इंसान है जो इस टावर को खोल सकता है और यहाँ पर शर्नी कहती है कि अगर तुम इस टावर को खोल दोगे तो मैं तुम्हें यानपिंग वापस कर दूंगी। यहाँ जब शर्नी देखती है कि वो इस बात पर तैयार नहीं हो रहा था तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे टीम के हर आदमी को मार दूंगी, लेकिन ह्यूबाई अभी भी उसकी बातों में नहीं आता है लेकिन और कहता है कि तुमने अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा, लेकिन मैं इस टावर को कभी नहीं खोलूँगा। और उसकी बातें सुनकर उसे शर्नी टेलीपोर्ट कर देती है जहाँ पर उसके दोस्त लोग लड़ रहे थे और यहाँ पर ह्यूबाई भी उन क्रिएचर से लड़ने लगता है, लेकिन एक क्रिएचर उस पर भी अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो मरने वाला था। और यहाँ पर यानपिंग आती है जिसकी बॉडी पर शर्नी ने कब्जा किया था। वो वहाँ आकर उसको बचा लेती है और वहाँ पर आकर वो उसको सर अपनी गोद में रखती है और यहाँ पर वो कहता है कि तुम मेरी बिल्कुल मेरे फ्रेंड जैसी लग रही हो। और ये कहते ही वो शर्नी को शूट कर देता है जिसकी वजह से उसके अंदर शर्नी की सोल की मौत हो जाती है। इसके साथ साथ उसके भेजे हुए सारे मॉन्स्टर भी ख़त्म हो जाते हैं और उसके मरने के साथ ही साथ वो डीमन टावर भी ख़त्म हो जाता है। और यहाँ मरते वक्त शर्नी बताती है कि तुम ही वो इंसान थे जो सिर्फ मुझे मार सकते थे। और ये कहते ही वो पूरी तरह यानपिंग की बॉडी से निकल जाती है और जिसकी वजह से यानपिंग भी मर जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो यानपिंग को उठाकर उस वोल्ट में लेकर जाता है जिसकी हिफाजत मिस्टर वैंग किया करते थे। और वो बताते हैं कि इस कॉफिन की वजह से लोगों को ज़िंदा किया जाता है और इसीलिए वो ले जाकर यानपिंग को उस कॉफिन में डाल देता है। और यहाँ पर हमें यानपिंग के पास्ट के बारे में बताया जाता है। यहाँ हमें पता चला था कि यानपिंग के फादर जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एलियन से शादी की थी और उसके अंदर थोड़ी सी एलियंस की भी कैरेक्टरिस्टिक थी और इसीलिए वो लोगों को ज़िंदा कर सकती थी। और जब उसने एक चिड़िया को ज़िंदा किया था तब उसकी मॉम ने उसे मना कर दिया था। उसकी मॉम भी यंग एज में मर गई थी और यानपिंग भी यंग एज में मर सकती थी और उसको बचाने के लिए उसके फादर यानी साइंटिस्ट डीमन टावर को ढूंढ रहे थे ताकि वो वहाँ पर जाकर इसका कोई इलाज ढूंढ सकें। और यहीं पर हम देखते हैं कि वो लोग उस तूफानी गहराई खाई में गिरने के बाद सब लोग मर गए थे, लेकिन यानपिंग ने ही अपनी पावर से सबको जिंदा किया था। यानी यानपिंग के अंदर ये पावर्स थी जिसकी वजह से वो इंसानों को ज़िंदा कर सकती थी
तो ये पावर किसी और के अंदर नहीं थी। लेकिन ये अनबिंग अब जिंदा नहीं होती कॉफिन के अंदर, और इसी दुख के कारण वो ह्यूबाई वहाँ से छोड़कर जा रहा था। और इसके जाने के बाद हमें दिखाई देता है कि ये क्रिएचर्स अभी ज़िंदा है, जिसको दिखाती हुई ये मूवी एंड हो जाती है।